आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कल्याणकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग सुरेंद्र बिंद की अध्यक्षता में गोपीगंज के बड़े शिव पर हुई, जिसमें समसामयिक मसलों पर चर्चा की गई। इस दौरान मीटिंग में बड़ी मांग उठी है। अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ चिकित्सक और बहुचर्चित ख्याति लब्ध उपन्यास मिस्टर जीरो मैन के लेखक डॉक्टर जे.एस. बिंद, अभिनव त्रिपाठी, विजय चंद बिंद, रमेश बिंद, शिव नारायण प्रजापति, दुर्गा प्रसाद बिंद, इंद्र कुमार वर्मा, विजय भारती, अजय विश्वकर्मा, वीरेंद्र विश्वकर्मा, अश्वनी यादव, अशोक यादव, सुभाष, शिव कुमार गौड़, राजेंद्र प्रसाद गुप्त, महेंद्र गुप्त, सत्य प्रकाश धीवर, हिंसलाल शुक्ला, रेणु बिंद, आशा देवी, मीना देवी, शशिकांत गौतम, जयनाथ गौतम समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण प्रसाद बिंद ने किया। इस दौरान मीटिंग में बड़ी मांग उठी। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर शासन से मांग की है कि उन्हें प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सेवा का मौका दिया जाए, सेवा का अवसर दिया जाए। क्या कुछ कहा है अध्यक्ष और चिकित्सक ने, आइए सुनते हैं। आज आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कल्याणकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संगठन अंशका उत्तर प्रदेश के द्वारा संवाद से समाधान की ओर का कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें सम्मानित पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे और इससे जन कल्याण हेतु हम लोगों ने सुझाव दिया कि संवाद से हम समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसी पर चर्चा हुई। आगे तमाम आपकी मांगे भी रही हैं शासन से जी, तो अभी तक उन मांगों को लेकर कहाँ तक सफलता मिली? सफलताएं शासन के माध्यम से भी कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन 2024 के चुनाव से साबित हो गया कि हम मजबूती से यदि काम करेंगे तो मांग पूरा तो कोई नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़कर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारा प्रमुख मांगे है कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की आरएमपी की डिग्री देकर इनको प्राथमिक उपचार हेतु व्यवस्थित करे। दूसरा हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चिट फंड के माध्यम से जितने निवेशकों का पैसा कंपनियां लेकर भागते हैं, सारे निवेशकों का पैसा देने का काम करे और सुचारू शिक्षा पर अभी देखिएगा बवाल, बहुत सारी विद्यालय को दूसरे विद्यालय में कन्वर्ट किया गया। यह हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इस तरीके से आंख पर पट्टी न बांधकर ऐसी चीजों पर समाधान करे। पहले जन स्वास्थ्य रक्षक हुआ करते थे और इसी तरह से कार्य किया करते थे, तो या तो जन स्वास्थ्य रक्षक पद की बहाली करके सरकार को ये चाहिए कि इन सभी को एक प्रशिक्षण देके समाहित करना चाहिए सेवा के क्षेत्र में। क्या मानते हैं? देखिए, जितनी बड़ी आबादी है हमारे देश के, खासकर ग्रामीण एरिया में, सरकार की इतनी व्यवस्था नहीं है कि सरकारी डॉक्टर या ऐसे जो भी डॉक्टर प्रशिक्षित डॉक्टर हैं वो सभी को या सभी की समस्याओं को दूर कर सकें। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं गांव-गांव में, उन्होंने खासकर कोविड काल में जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है, जिस तरह से उन्होंने लोगों को बचाया है, सचमुच आज जो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो निश्चित रूप से वो गांव के ही डॉक्टर, गांव में प्रैक्टिस करने वाले ही डॉक्टर इस वाक्य के कहलाने के योग्य है। मेरे कहने का मतलब ये है कि असली जो डॉक्टर, जो भगवान कहा जाता है, वो गांव के डॉक्टरों को कहा जाना सबसे ज्यादा सार्थक होगा। क्योंकि आज के दौर में जो भी डॉक्टर है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि आजकल डॉक्टरों के विषय में या डॉक्टरों के बारे में बहुत ज्यादा गलत आम आदमी सोचने लगा है। लेकिन आमतौर से देखा जाए तो जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, आज भी उनके बारे में या उनके लिए लोगों की राय या लोगों की सोच या उनके मन में जो भावना है, वो इज्जत की भावना है, जो पहले थी और आज भी बनी हुई है।